विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। तो प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस हम बनाएंगे। वैसे हमने सारे क्वेश्चंस के बेस आपको दे चुके हैं, बस केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको दिखाना है, कारण कि आपका बेस क्लियर हो गया है। तो एक्सरसाइज 3 में पहला क्वेश्चन 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। प्रश्न है 0 से 90 के बीच, 0 से 45 नॉट 90, 45 के बीच त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए, प्रश्न है आपका। एक्सरसाइज 3 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति। पहला साइन 56, कुछ नहीं करना है, इसको आपको लिखना है साइन 90 में हम क्या माइनस करें कि 56 हो जाएगा। 90 में हम क्या माइनस करें, 34 माइनस करेंगे। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, वी नो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 34। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, tan 81। सिमिलरली इसको लिखेंगे tan 90 में क्या माइनस करें कि 81 हो जाए 9। फिर से वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये हो जाएगा cot 9 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन आते हैं इसी का, sec 73। क्या लिखेंगे, sec 90 में हम क्या माइनस करें कि 73 हो जाए 17 डिग्री। फिर से फार्मूला वी नो, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा कोसेक 17 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये समझ में आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, हम सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। चाहे वो सीबीएसई हो, सीजी हो, आईसीएसई हो, सभी के लिए काम आएगा। सारे विद्यार्थी ध्यान दें। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, cos 80 अपॉन sin 10, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड cos 80 अपॉन sin 10। अब ये अंश बटे हर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, किसी एक को बदल दो। cos 90 में हम क्या माइनस करें कि 80 हो जाए 10, और नीचे को वैसे ही रहने दीजिए। अब cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला sin थीटा होता है, ये फार्मूला है। तो ये साइन हो जाएगा, और थीटा का मतलब 10 है, तो sin 10, दोनों का मिला के आंसर 1। या इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड, ये फर्स्ट दोनों सिमिलर है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, cos 80 अपॉन sin 10, उसने cos 80 को वैसे ही रहने दिया और sin 10 को लिख दिया 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में 80 निकालोगे 10 होगा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 80 sin 90 माइनस थीटा cos होता है, और थीटा 80 है, तो रिजल्ट 1। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आएंगे ही। ये क्वेश्चन क्लियर है, बेस एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोई भी एक मेथड से हम बनाएंगे क्वेश्चंस को।
साइन 37 अपॉन 2 cos 53। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे? अगेन दो मेथड से कर सकते हो। साइन 37 वैसे ही रहने दिए, 2 cos 90 माइनस 37, या एक स्टूडेंट ऐसा बना सकता है साइन 90 माइनस 53 हो गया। ये क्वेश्चन है आपका 2 cos, यहाँ पर न्यूमरेटर को मैंने छोड़ दिया, डिनोमिनेटर को बदल दिया, यहाँ न्यूमरेटर को बदल दिया, डिनोमिनेटर वैसे ही लिख दिया। यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, 2 का 2 ये साइन हो जाएगा 1/2, यहाँ cos हो जाएगा 2 cos 53 1/2। आप देख रहे हैं कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, अंश और हर में से किसी एक को चेंज करेंगे, तब आप फाइनल रिजल्ट में पहुंच पाएंगे। नहीं तो न्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर दोनों को चेंज करेंगे तो। थर्ड क्वेश्चन, मान ज्ञात करो, मान निकालो। पहला है साइन 64 माइनस cos 26। तो क्या करेंगे? साइन इसको 90 माइनस 26, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा कई बार बता चुका हूँ फार्मूला, आप सब एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये cos हो जाएगा और ये माइनस cos 26, रिजल्ट 0। एक तरीका ये है, इसी को दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, साइन 64 वही रहने दीजिए, माइनस cos 90 माइनस 64, साइन 64, फिर से इसका फार्मूला cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 64 फिर से 0। जिस मेथड से भी बनाना है आप बनाइए, बट लर्न मत करिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। मुझे पूरा उम्मीद है सारे क्वेश्चन हमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थ्री साइन 17 एक क्वेश्चन और रह गया था, दूसरे का थर्ड एक रह गया था, इसको भी ले लेते हैं। 3 साइन 17 इंटू सेक 73, तो 3 साइन 17 इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 70, 2 साइन 17 सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, फार्मूला है, ये फार्मूला है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो 2 साइन 17 इंटू कोसेक 17, कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, फार्मूला है। तो ये रिजल्ट 2 आ गया। ये क्वेश्चन रह गया था इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। थर्ड मान निकालो का सेकंड क्वेश्चन, 3 cos 80 कोसेक 10 प्लस 2 cos 59 कोसेक 31। इन दोनों में एक को बदल दो, इन दोनों में एक को बदल दो, बस और कुछ नहीं करना है। 5 आंसर आएगा, देखो कैसे। cos 90 माइनस 10 इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 2 cos 90 माइनस लिख दीजिए 31, इसको ऐसे लिख दीजिए। हो गया क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, साइन 10, कोसेक 10 को 1/sin 10 लिख देंगे, 2 अगेन साइन 31, कोसेक को 1/sin 31 लिख देंगे,
3+2 रिजल्ट इज, आप एग्जाम में डायरेक्ट 3+2 5 MCQ यदि बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ऐसे सब क्वेश्चन हम कई बार बना चुके हैं क्लासेस में। नेक्स्ट है 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस 1040 अपॉन cot 50 प्लस cos 0। आराम से देखो इसका उत्तर 2 - 1 + 1। देखते हैं 2 cos 67 sin 90 - 67 करेंगे तो 23 आ गया। 10 90 - 50 कर दिए, इसको cot 50 लिख दिए। cos 0 का मान 1 होता है। 2 cos 67 sin 90 - थीटा cos होता है। 10 cot होता है 90 - थीटा का। टू माइनस 1 + 1 3 होगा, ये दोनों रिजल्ट इज 2। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मगर आप आश्वस्त रहिए, यदि आपको फॉर्मूला क्लियर है तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड का फोर्थ है sin स्क्वायर 35 प्लस 55। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से बनाओ। इसको 90 - 35 लिख दो, या इसको बदल सकते हैं। sin 90 - थीटा cos होता है, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर। ये दोनों एंगल इक्वल है, एक फार्मूला आप जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोनों एंगल इक्वल है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। एक तरीका ये था। दूसरा आप चाहते तो sin स्क्वायर इसको बदल सकते थे, 90 - 55 और इसको ऐसे लिख देते। और sin 90 - cos होता है, ये लो, ये दोनों एंगल इक्वल है, फार्मूला यही लगता है, यहाँ भी रिजल्ट 1 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हमें क्लियर होते जा रहे हैं। फिफ्थ 5 इसी का थर्ड का फिफ्थ 5 sin 35 cos 55 प्लस cos 55 अपॉन 2 sin 35 प्लस -2 cos 60। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन। देखो 5 sin, इसको लिख दो 90 - 55, यहां से लिया है, cos को वही रहने दीजिए। cos 90 - 35 लिख दिया, 2 sin 35 -2 cos 60 की अब वैल्यू यदि आपको मालूम है तो ठीक, नहीं तो फिर आप समझ जाओ। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। अब sin 90 - थीटा cos होता है, दिस इज cos sin 2 sin -2 कैंसिल हो जाएगा, 5 दिस इज 5, दिस इज 1/2, 2 डिनोमिनेटर में, ये -1, 5 में से 1 निकाल दो, 4 प्लस हाफ 9/2, 4 2 8, 1 9/2। कैलकुलेशन देख लो, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब कुछ इसी तरह के क्वेश्चन में प्रूफ दैट क्वेश्चन लेते हैं।
प्रूव दैट, आराम से इसलिए नहीं बना सकते कारण कि हम सब समझाए हैं, अब आपको देखना है। प्रूव दैट, फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, चलिए लेते हैं। पहला, साइन 63 इंटू काश 27 प्लस काश 63 इंटू साइन 27। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर इसको अप्लाई करूं मैं तो a इक्वल टू 63 है, b इक्वल टू 27, तो सीधा हो जाएगा साइन 63 प्लस 27 साइन 90, रिजल्ट 1, प्रूव हो गया। लेकिन आपको पूरक कोण के सूत्रों से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, एक तरीका है, दूसरा साइन 63 वैसे ही रहने दीजिए, इसको बदलिए, cos 90 माइनस 63 27 हो जाएगा। अब cos 63 को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन को बदलिए, 90 माइनस 63 करेंगे, LHS लिया। अब क्या होगा, साइन 63 ये भी साइन हो जाएगा, cos 63 ये भी cos हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट है, फोर्थ का सेकंड, 10 15 10 36 10 45 10 54 और 10 75। तो ऐसे जब क्वेश्चन रहे और सब में इंटू है, ध्यान देंगे आप, कहीं प्लस नहीं। तो 15 और में क्या ऐड करें कि 90 होगा, 75, तीन को दोनों को एक साथ लिखो, 1075 एक ब्रैकेट, 1036 इसके साथ 54 को लिख दो और लास्ट में 1045 LHS। अब आप देखो, इसको 10 15 है, इसको लिखो 10 90 माइनस 15, 10 36 है, इसको लिखो 10 90 माइनस 36, 54 आ जाएगा, और 10 45 का मान मान रखो, 10 15 10 90 माइनस थीटा, आप सबको मालूम होना चाहिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 15 10 36 कॉट 36 10 90 माइनस थीटा इंटू 1 10 15 1 upon 10 15 10 36 1 upon 10 36, काट का रेसिप्रोकल 10 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 ये 1 ये 1। यहाँ पर ध्यान देना, जल्दीबाजी में हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 3 लिख के आ जाते, तो 1 आएगा। क्या ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में और भी क्वेश्चन है अभी आपके पास। एक क्वेश्चन और है, साइन स्क्वायर फोर्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड।
साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 2 नॉट 1 2 ग्रुप 1। तो इन दोनों को 85 और 90 ग्रुप बना दो और इसको ग्रुप बना दो। तो देखो आप साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 5 एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10। अब देखो ध्यान से साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90 में हम क्या माइनस करें कि 5 हो जाए 85 एक ब्रैकेट प्लस यहाँ भी वैसे यहाँ हम लिख देंगे 90 माइनस 80 साइन स्क्वायर 85 साइन 90 माइनस थीटा कास होता है यहाँ स्क्वायर है तो कास स्क्वायर 85 दोनों एंगल 1 है एक जैसे हैं। ध्यान दीजिए आगे क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा कास होता है स्क्वायर हो जाएगा दोनों एंगल इक्वल है इसका रिजल्ट 1 इसका रिजल्ट 1 दोनों 2 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ रहा है भाई बिल्कुल आ रहा है समझ में क्योंकि हम बहुत लंबे दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट कुछ प्रश्नों में हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना रहता है एलएचएस और आरएचएस को। शायद इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले हमें एलएचएस लेना है फिर आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? शुरू करें कि बोर हो रहे हैं? चलिए एलएचएस साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है साइन। ये एलएचएस आ गया। आरएचएस इसका फॉर्मूला है यहां लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos ये फार्मूला हमने यूज किया। अब आरएचएस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कैसे बनाएंगे टेन थीटा 1 प्लस अब मुझे बताइए आप कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है और यहाँ स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। और आपको बता दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे टेन थीटा और इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर। फिर टेन को आप लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा और सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू विलोम हो जाएगा रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 एक कॉस कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है इसलिए प्रूव हो गया। फिर से देख लो साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा का ये फार्मूला लगाया cos इंटू साइन आ गया। आरएचएस cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला 10 होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा।
टेन का मतलब साइन बाई कॉस है, सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर बोलते हैं। ये साइन बाई कॉस, ये जाकर जो गणित का रूल है वो फॉलो किया या क्या समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से समझिए। सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cos theta upon sec 90 minus theta plus 1 plus sin 90 minus theta upon cosec theta minus 1 equal to 2 cot 90 minus theta। ये क्वेश्चन जहां तक मेरे दृष्टिकोण से मुझे याद आ रहा है कि 6 मार्क्स का आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं। LHS cos थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec होता है, sin 90 माइनस cos होता है। LHS ले रहे हैं, प्रूव दैट क्वेश्चन है, ये लिख चुका हूं मैं। यहाँ से cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम के नियम से कोसेक प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा कोसेक माइनस 1, यहाँ पर कोसेक प्लस 1 माइनस 1 विलोपित, क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा, एक और एक दो, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये cos थीटा 2 को सामने ले लिया, कोसेक को 1 बाई साइन, और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का फिर से फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, cos बाई साइन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट होता है। ये सब फार्मूले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का खेल है। और ये 2 बार कॉट थीटा लिख दीजिए, एक विलोपित हो गया 2 बाई कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, फिर 2 टेन थीटा। अब 2 हमको लाना है, 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ काट आ रहा है, तो इस टेन को हम लिख देंगे काट 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको मालूम है काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी डन आपके। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है, मैंने 6 करवा दिया है, 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा करेंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।